खुदा का कलाम बहुत खूबसूरत तरीके से परमेश्वर ने मुझे दिया और बहुत अमेजिंग तरीके से परमेश्वर ने मुझसे पिछले दिनों इस वाले पैसेज से, पैरेबल से बात करी है। बी इन योर प्लेसेस, संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल के लिए जा सकते हैं। मैं मपीबोशेत के बारे में पढ़ रहा था और मपीबोशेत और दाऊद दो एक बहुत अमेजिंग कैरेक्टर हैं बाइबल के अंदर। अगर आपने कभी ध्यान दिया है, मपीबोशेत शाऊल के लड़के का लड़का है। शाऊल, सॉल वॉज द फर्स्ट किंग इन इजराइल। शाऊल पहला राजा था इजराइल के अंदर और उसके बाद दाऊद राजा हुआ। बट शाऊल के बाद जब दाऊद राजा हुआ तो शाऊल का एक बेटा था जिसका नाम था योनातन, जॉनथन। अगर आपको पता है और चाहे नहीं पता है, सॉल वॉज द फर्स्ट किंग और उसका बेटा था जॉनथन। और उसके बारे में लिखा है कि योनातन का भी एक बेटा था जिसका नाम था मपीबोशेत। सब बोलिए मपीबोशेत। मपीबोशेत ये थोड़ा सा ट्रिकी नाम है, पुराने जमाने वाले लोग बहुत लंबे लंबे नाम रखते थे। बट इसका मतलब होता है, मपीबोशेत का मतलब होता है फ्रॉम द माउथ ऑफ शेम। एक ऐसी जिंदगी जो शर्म से भरी हुई है, फिल्ड विथ शेम, गोइंग थ्रू शेम। उसके ऊपर एक शेम, एक शर्म आई हुई और वह शर्म यह आई है कि शाऊल अब राजा नहीं रहा है। शाऊल का राज अब चला गया है और आपको मालूम उसकी जगह दाऊद आया है। और शाऊल हमेशा दाऊद को अपना शत्रु मानता रहा, अपना विद्रोही मानता रहा है। और आपको मालूम है जब योनातन की भी मृत्यु हो गई, हालांकि योनातन और दाऊद बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और आपको मालूम, बट मपीबोशेत को ये बात लगी अब तो मेरा दादा, मेरे पापा सबकी डेथ हो गई है, अब शायद दाऊद मुझे छोड़ेगा नहीं। और मपीबोशेत एक जगह जाकर छिप जाता है, एक जगह जाकर रहने लगता है। लेट्स गो स्ट्रेट इन द वर्ड ऑफ गॉड, 2 सैमुएल चैप्टर 4 एंड वर्स 4। इट सेज लाइक दिस। मैं आपको बताना मांगता हूं, जिसने ये आज के सुबह मैसेज सुना, ही विल बी पावरफुल, अनॉइंटेड। खुदा बाप उसकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू लेकर आएगा और आप उन जगहों में धन्यवाद देना शुरू करेंगे जहां आप धन्यवाद दे नहीं पाते हैं। यू आर नॉट एबल टू गिव थैंक्स टू गॉड इन डार्क प्लेसेस, इन कंसील्ड प्लेसेस। और आप मालूम इसके 4 लेवल हैं। खुदा बाप ने, परमेश्वर ने मुझे बताया मपीबोशेत और दाऊद की जिंदगी के 4 लेवल। द फर्स्ट लेवल वी कॉल द लेवल ऑफ कंसील्ड लेवल, एक ऐसी जगह जहां पर सब कुछ छुपा है। द सेकंड लेवल इज रिवील्ड लेवल, अगर आप देख सके कि मपीबोशेत किस तरीके से परमेश्वर उसको उठाता है। एंड द थर्ड लेवल इज सील्ड लेवल, फिर से मपीबोशेत की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है। एंड द फोर्थ लेवल इज द लेवल ऑफ हील्ड लेवल, एक जगह चंगा हो जाता है। तो आज इन 4 स्तरों के बारे में बात करेंगे। आई होप कि मैं इस संडे इन चारों पे बात कर सकूंगा। अगर नहीं कर पाऊंगा तो वी विल कंटिन्यू द सीरीज ऑन द नेक्स्ट संडे। लेट्स स्ट्रेट गो इन द वर्ड ऑफ गॉड, 2 सैमुएल चैप्टर 4 एंड वर्स 4। सुनिएगा खुदा का कलाम आपसे क्या कहता है, सुनिए। 2 सैमुएल उसका 4 अध्याय और इसके 4 पद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जी। शाऊल के पुत्र योनातन के एक लंगड़ा बेटा था। आपको मालूम है कहानी शुरू हो रही है और कहानी शुरू हो रही है जॉनथन सन ऑफ सॉल। सॉल कौन है? किंग है, रॉयल बैकग्राउंड से है। सॉल को परमेश्वर ने पहली बार अपॉइंट किया। बाइबल बताती है इजराइलियों में वो सबसे लंबा था और वो खूबसूरत था। He was a smart, handsome man, anointed and appointed by God. But Saul disobeyed God, and God said, Saul, तुम्हारा राज तुमसे ले लिया जाएगा। और उसके बाद लिखा है उसका बेटा था योनातन और योनातन के एक बेटा हुआ। लिखा है Jonathan, son of Saul, had a son who was lame in both feet, जो लंगड़ा था। उसके दोनों पैर में प्रॉब्लम थी और वो चल नहीं सकता था बचपन से। इसके संग एक हादसा हुआ था, एक ट्रेजेडी हुई थी, एक एक्सीडेंट हुआ था इसकी लाइफ के अंदर। और आपको मालूम है इससे पहले कई बार हम उन चीजों पे ज्यादा गौर करते हैं जिन चीजों पे जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिलीवर्स की ये होती है कि हम उन चीजों पे गौर नहीं करते जो हमारी आइडेंटिटी होती है। सो प्रॉब्लम्स को कई बार अपनी आइडेंटिटी से हम बड़ा बनाते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? Jonathan, son of Saul, had a son who was lame in both feet. इससे पहले कि वो लंगड़ा है, वो राजा के खानदान से है। कहानी कैसे शुरू हो रही है आपको समझ में आ रही है? How the story begins. लिखा हुआ है Jonathan, son of Saul, had a son. कहां शुरू हो रही है? एक राजा का बेटा है। किसका बेटा है? Come on church, किसका बेटा है? राजा का बेटा। मुझे मालूम है आप में से कई लोग सो रहे हैं
और मैं आपको जगाता रहूंगा। बट आपकी कहानी शुरू हो रही है एक राजा से। हालेलुया। ये स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम ए फादर, फ्रॉम ए किंग। और बताया जा रहा है कि इससे पहले कि तुम्हारी प्रॉब्लम आए, इससे पहले कि तुम्हारी ट्रेजेडी आए, इससे पहले तुम्हारी एक फिक्स्ड आइडेंटिटी है, दैट आई एम किंग्स सन एंड किंग्स डॉटर। आमेन। हालेलुया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और लिखा हुआ है यहां पर, अब पढ़े क्या लिखा जी? यहां शाऊल के पुत्र यूनातन के एक लंगड़ा बेटा था। जी, जब इजराइल से शाऊल और यूनातन का समाचार आया। अब सुनिएगा, यहां पे लिखा है इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है कि वो एक राजा का बेटा है। बोलिए, मैं राजा का बेटा हूं। मैं राजा का बेटा हूँ। आप बोल सकते हैं मैं राजा की बेटी हूं। मैं राजा की बेटी हूँ। कम ऑन, कैन वी शाउट एंड से मैं राजा का बेटा हूं मैं राजा का बेटा हूँ। और मैं राजा की बेटी हूं। मैं राजा की बेटी हूँ। अब लड़के भी बोल रहे हैं बेटी हूं, कह रहे रिपीट सब कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। कई बार कुछ आइडेंटिटी हमारी लाइफ में ऐसी आती है जो हमें पसंद नहीं होती है। आपको मालूम, यहां पर एक आइडेंटिटी इसके पास एक्स्ट्रा आई है जो हमें पसंद नहीं होती। जैसे कि मैं आपको बताता हूं क्या, माइकल, कोई है तो नहीं यहां पे? अब नहीं है, पता नहीं, आपको मालूम नहीं लोगों को क्या क्या बुरा लग जाता है, इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। यू नेवर नो लोगों को क्या बुरा लग गया। एक बार की बात है कि मैं गेट से बाहर निकला और मैंने एक लेडी से हाथ नहीं मिलाया, उसको यही बुरा लग गया। उसने कहा इंटेंशनली आपने हाथ नहीं मिलाया। मुझे तो पता भी नहीं कि हाथ मिला। अब 50-100 लोगों में मुझे इस लेडी का हाथ कैसे याद रहेगा? अब मेरी वाली होती तो बात दूसरी होती। सो माइकल तो कोई नहीं यहां पे। दैट्स ग्रेट। अब माइकल के बारे में ये कहा जाता है कि माइकल, कितना अच्छा नाम है ना माइकल, मिकेल, माइकल, जिसके बारे में आपने क्या करता है वो, ही इज अ वॉरियर फ्रॉम गॉड, राइट? माइकल अपने लोगों के लिए लड़ता है ना, फरिश्ता है। बट हमारे मोहल्ले में एक माइकल था जो दारू पी के दंगा करता था। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, माइकल। और उसके बाद माइकल रोज बाटली लेकर घूमता था सड़कों में। आपको मालूम है कई बार, और आपको मालूम है ये वाली बात खुदा मुझसे बात करने लगा यहां पर कि मेरी आइडेंटिटी कई बार एक्स्ट्रा जुड़ती है मेरे साथ। जैसे कि वो वाली आंटी, मतलब फेथ आंटी, फेथ तो कोई नहीं यहां पे। अरे तुमने फेथ आंटी के बारे में सुना है? बहुत घर तुड़वाती है या चुगली करती है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं उनके नाम बहुत, पीटर या पॉल या फिर मार्टिन, मुझे ले लीजिए आप, मतलब ऐसा लगेगा रॉयल प्रीस्टहुड बैकग्राउंड से हम, बट उनकी आइडेंटिटी उनके संग एक एक्स्ट्रा जुड़ी होती है। ऐसे ही मपीबोशेत के साथ, इवन दो ही इज अ सन्स किंग, बट इसकी आइडेंटिटी इसके साथ जुड़ी है, वो लंगड़ा है। कौन है वो? लंगड़ा है। बट आपको मालूम, मेरा लंगड़ापन, मेरा भटक जाना, मेरा टूट जाना, मेरा गिर जाना, मेरी परमेश्वर के साथ जो आइडेंटिटी बाय ब्लड मुझे मिलती है, जो बाय फेथ मुझे मिलती है, वो चेंज नहीं कर सकती है। यू नो दैट? वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। गॉड गिव्स अस अ चांस ऑफ रिपेंटेंस टू कम बैक। गॉड कन्विक्ट्स, ही सेंड्स होली स्पिरिट कि पवित्र आत्मा जाए और आपसे बात करे, बट मेरी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। इवन दो मपीबोशेत इज लेम, बट ही इज अ सॉल एंड जोनाथन सन। वो शाऊल और योनाथन का बेटा है और उस खून से पैदा है जहां राजा पैदा होते हैं। इसकी कहानी शुरू हो रही है और यहां पे लिखा हुआ है ही इज इन अ प्लेस, जहां पे लिखा, अगर आप मेरे साथ निकाल के पढ़े 2 Samuel चैप्टर 17 एंड वर्स 27, ही इज इन द प्लेस वेयर द प्लेस इज कंसील्ड, हिडन, डार्क प्लेस। एक ऐसी जगह है जहां पर ये स्टक हो गया है, एक ऐसी जगह है जहां से ये बाहर नहीं आ सकता है, एक ऐसी जगह है जहां पे शर्म है, एक ऐसी जगह है जहां पर इससे इसका सब कुछ छिन गया है। बट बाइबल में जब भी कहानी इसकी लिखी जा रही है तो लिखा जाता है ये राजा की औलाद है। आपको समझ में आ रहा है? Wherever you are right now, but you are king's sons and daughters. Amen. And first you have to understand this: what is my identity in God? And then the power comes, right church? तब सामर्थ आती है। आपको मालूम, शैतान ने आपसे क्या रखा है? तुम लंगड़े हो, तुम टूटे हो, तुम बर्बाद हो, तुम्हारा रिश्ता खराब हो चुका है, तुम्हारे संग ये प्रॉब्लम हो गई, तुम्हारे बच्चों के संग ये प्रॉब्लम हो गई, और हम कई बार उस पर स्टक हो जाते हैं। बट कहानी शुरू हो रही है कि वो एक राजा की औलाद है।
अब सुनिएगा क्या लिखा हुआ जी हैं। जब दाऊद महनेम में आया, जब दाऊद अपने राज्य में आया, महनैन में आया, पढ़े जी हाँ। तब एमोनियों के रब्बा के निवासी नाहाश का पुत्र शोबी और 2 सैमुएल 17:27। ओके, पढ़े क्या लिखा जी। हाँ हाँ मुझे ये पढ़े जी। जब दाऊद महनेम में आया तब एमोनियों के 27 यस दैट्स ग्रेट, पढ़े। जब दाऊद महनेम में आया तब एमोनियों के रब्बा के निवासी नाहाश का पुत्र शोबी जी और लोद बरवासी एमियल का पुत्र माकीर और चलिए आगे पढ़ दीजिए, रगमीवासी खत्म करिए। गिलादी 28 पढ़ बच्चे दीजिए। भी। बहुत टिपिकल लेम है, आपको समझ नहीं आएंगे। 18 20 है क्या? 28 पढ़ना ना। ओके पढ़े। 2 सैमुएल चैप्टर 17 यस पढ़ना स्टार्ट करें। यस चार पहिया तसले मिट्टी के बर्तन गेहूं नहीं जव नहीं कुछ मिस कर दिया है, वहां पे लिखा हुआ है, अगर जल्दी से ढूंढे ये वाली वर्स 2 सैमुएल चैप्टर, यहां पे लिखा हुआ है कि जब दाऊद अपने राज में आया तो कहने लगा क्या कोई है शाऊल के घराने में जिस पर मैं दया कर सकूं। ओके कौन सा पास्टर सबसे पहले निकालेगा? इसी में है 2 सैमुएल में कुछ अध्याय आगे पीछे हैं। दैट्स ग्रेट। यस वी विल वेट अंटिल वी विल नॉट फाइंड दैट वर्स। मिली किसी को? कैन आई हैव माय फोन? 2 सैमुएल 9:1 दैट्स ग्रेट। पढ़ना स्टार्ट करें जी। क्या लिखा है? दाऊद ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है? दैट्स ग्रेट। 2 सैमुएल चैप्टर 9:1 वाओ वंडरफुल वाइफ। आगे पढ़े। दाऊद ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं यूनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? आगे पढ़े। शाऊल के घराने का सीबा नाम एक कर्मचारी था। अब सुनिएगा कहानी यहां शुरू होता है कि शाऊल के घराने में एक शीबा नाम कर्मचारी था, एक सर्वेंट था जिसका नाम था शीबा। आगे पढ़े जी। वह दाऊद के पास बुलाया गया वो दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा क्या तू सीबा है, क्या तू सीबा है? तो उसने कहा हाँ तेरा दास वही है। जी। राजा ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? जी। सीबा ने राजा से कहा हाँ योनातन अब का एक सुनेगा, मैं बेटा आपको है। जिस कहानी पे ले जाना मांगता हूं, मैं 4 पार्ट में आपको बताना मांगता हूं। पहला पार्ट ये है कि दाऊद एक नौकर से पूछ रहा, नौकर ने जवाब दिया हाँ एक है। कम ऑन। अब पढ़े आगे क्या लिखा? जी हाँ। सीबा ने राजा से कहा हाँ योनातन का एक बेटा तो है। योनातन का एक बेटा तो है। योनातन कौन था? शाऊल का बेटा था। और मपीबोशेत कौन है? योनातन का बेटा। यानी शाऊल, योनातन और मपीबोशेत। समझ गया आप रिश्ता पूरा? ओके यू आर गेटिंग, से आमेन। दैट्स ग्रेट। अब लिखा हुआ है कि राजा दाऊद अपने राज्य में आया और कहने लगा क्या कोई है जो शाऊल के घराने में बचा है? मैं योनातन के कारण, क्योंकि योनातन और दाऊद बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो फेवर करना मांगता है, ग्रेस करना मांगता है। तब एक नौकर निकल के आया और कहने लगा हाँ एक है। अब कहानी यहां शुरू होती, बट है कहां पर? वो पढ़े क्या लिखा? योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। जो लंगड़ा है। आपको मालूम, मैं फिर आपको बताना मांग रहा हूं कि इसकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है बार बार, और कह रहे हाँ है राजा का बेटा बट लंगड़ा है, बट है बिलीवर बट प्रॉब्लम में है, बट है क्रिश्चियन बट ये वाला इश्यू है। आपको मालूम आगे क्या लिखा है? सुनिएगा जी। राजा ने उससे पूछा वे कहां है? वो राजा ने पूछा उससे कहां है? और मैं आज आपके सुबह आपसे एक कॉल आपकी ये है कि आपको ये समझना है कि आप है कहां पर। राजा ने पूछा वो है कहां पर? जी हाँ। सीबा ने राजा से कहा वह तो लोदबार नगर में एमियल के पुत्र मिकार के घर में रहता है। इन दोनों के नाम पर ध्यान देंगे, लिखा हुआ है वो 2 जगहों पर है। एक नगर जिसका नाम है लोदबार। क्या नाम जगह है? लोदबार। लोदबार। बोले लोदबार। लोदबार। ये नाम आपको नए नए मिलेंगे, बट इंपॉर्टेंट टीचिंग इन द बाइबल। आपको मालूम है लोदबार का मतलब होता है बिलीव टू बी सेम एज डीबर। इनफैक्ट अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए, the word Lodbar means no pasture, no word and no communication. एक ऐसी जगह जहां पर कोई शेपर्ड नहीं है, किसी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। एक ऐसी जगह जहां पे कम्युनिकेशंस गैप है। एक ऐसी जगह जहां पे किसी का शब्द नहीं पहुंचता है। मे बी यू आर इन अ प्लेस जहां पर कम्युनिकेशन नहीं होते हैं, एंड दैट्स अ बैड प्लेस एक्चुअली। When there is no communication, मैं आपको बताना मांगता हूं, इसलिए मैं जोर देता हूं विश्वासियों से और बार बार कहता हूं कॉल ईच अदर, बात करो एक दूसरे से, शेयर करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो। प्रॉब्लम ये है when there is less communication,
When there is a place you're stuck, जहां पे अपने आप को आपने बंद कर लिया है और आप कहते हैं I don't care about the world, अब मैं दुनिया से कुछ लेता नहीं, मैं दुनिया को कुछ देता नहीं, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है. And the place where the word is not reaching, एक ऐसी जगह जहां पर शब्द भी पहुंच नहीं पा रहा है, बिकॉज यू आर इन अ प्लेस लोदबार. लोदबार एक ऐसी जगह जहां पर शर्मनाक चीजें होती है, कम्युनिकेशन गैप है, छिपने का स्थान हो गया है. और किससे? एक राजा छिपने का स्थान हो गया है. और यहां पर लिखा है और उसके बेटे का नाम था मकीर. अगर आप ध्यान से पढ़े, क्या लिखा है? फिर से पढ़ो वाला पैसेज जी. वे तो लोदबार नगर में, वो तो लोदबार नगर में एमीएल के पुत्र माकीर के घर में माकीर, रहता है. एक वर्ड है माकीर, बोलिए माकीर. माकीर. राजा ने उससे पूछा वो कहां? शीबन राजा कहा कि वो तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र मकीर के घर में रहता है. और मकीर का पता मतलब पता क्या होता है? द प्लेस. मकीर का मतलब होता है सेलिंग, बेच देना. एक जगह है जहां पर आप सेलेबल हैं, मतलब आपको आराम से कोई भी खा सकता है. एक ऐसी जगह है जहां पर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, एक ऐसी जगह जहां पर कम्युनिकेशन नहीं है, एक ऐसी जगह जहां पर वर्ड रीच नहीं करता है, एक ऐसी जगह पे जहां पे सब कुछ छिपा हुआ है और आपको मालूम नहीं कल आपका क्या होगा. मे बी यू आर इन द प्लेस. और कई बार हम भी ऐसी जगहों में आकर स्टक हो जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है शायद होगा या नहीं हो पाएगा, क्या मैं राज में जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा. अ प्लेस ऑफ शेम. एक तो मैं राजा की औलाद हूं बट मेरी टांगें टूटी हुई है, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग. मैं सबसे आखिरी बचा हुआ हूं. लिखा है शाऊल के घराने में सब लोग खत्म हो गए थे. Everyone died in the war, but एक व्यक्ति बचा है और मैं आपको बताना मांगता हूं, उसका नाम था मपीबोशेत. Let me preach in this morning what is the power when you are in dark places. क्या होता है? परमेश्वर कैसे आपको सामर्थ्य बनाता है अंधकार की जगहों में. परमेश्वर कैसे आपको रिवील करने वाला है उन अंधकार की जगहों से. जब परमेश्वर उन खाली स्थानों में लेकर आता है, जब परमेश्वर उस नो कम्युनिकेशन वाली जगह में लेकर आता है, जब परमेश्वर वहां पर नो वर्ड वाली जगह में लेकर आता है, इसका मतलब है गॉड इज मेकिंग समथिंग अमेजिंग थ्रू यू. वो आप समझ नहीं पाते हैं. देयर इज ए प्लान. कैन यू शाउट एंड से देयर इज ए प्लान? But problem ये, I don't know the plan. Those who don't read the word of God, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है, उनको परमेश्वर के प्लान्स के बारे में पता भी नहीं लगता है. But Bible says God has a plan for me. But Bible says God has a plan for me, and I say like this, that's all I need to know. मुझे सिर्फ इतना जानना है कि परमेश्वर की एक योजना मेरी जिंदगी में. अब वापस उसी पैसेज में आ जाए जो आपको पढ़ना मांगता हूं. 2 Samuel chapter 4 and verse 4. Mephibosheth in a place of shame. The meaning of Mephibosheth is the meaning of Mephibosheth, the mouth of shame. And I believe आज खुदा बाप उन शर्म वाली जगहों से, from the mouth of shame the praise will come forth. परमेश्वर आराधना की जगहें बनाएगा. उन जगहों से जो खराब जगहें हैं, परमेश्वर से वहां पर एक राजा की औलाद को निकाल कर लेकर आएगा. और मैं आपको बताता हूं, आगे पढ़िए कहानी क्या लिखी. जी शाऊल के पुत्र यूनातन के एक लंगड़ा बेटा था जी. जब इजराइल से शाऊल और यूनातन का समाचार आया, जब वे 5 वर्ष का था जी, उस समय उसकी धाई उसे उठाकर भागी. आपको मालूम क्या हुआ इसके साथ? लिखा हुआ जब शाऊल की डेथ हो गई, इसके घराने के सब लोग मर रहे थे और ये गोद में था. इसकी क्या गलती? कई बार अपने माँ बाप से आप पूछते ना, मेरी क्या गलती? व्हाट इज माई फॉल्ट? आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, व्हाट इज माई फॉल्ट? और हो सकता है आप अक्सर अपने आप से, खुदा बाप से पूछते हैं मेरी गलती क्या है. मतलब दुनिया में सब हो रहा है, व्हाट इज माई फॉल्ट? और आपको मालूम मपीबोशेत एक ऐसी जगह में है और ऐसे समय में लंगड़ा हुआ है जहां पर ये रोक भी नहीं सकता था. राइट? ये बच्चा था, ये किसी की गोद में था. और आप भी कई बार किसी के कारण प्रॉब्लम में आते हैं. क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? मे बी समवन एल्स प्रॉब्लम एंड यू आर फेसिंग. और कितना बुरा लगता है ना कि उसके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है. राइट चर्च? और लिखा हुआ, अब पढ़े कहानी. लिखा है कि मपीबोशेत जब छोटा था तो वह दाई थी, इसकी नर्स थी, और नर्स डर गई. और लिखा हुआ है जब नर्स डर गई तो लिखा है मपीबोशेत जो गोद में था उसको लेकर भागी बचाने के लिए. कई बार उल्टा हो जाता ना, हम करते कुछ है होता कुछ है. और लिखा हुआ जब ये न्यूज पढ़ी, आगे पढ़ जी. हाँ. और उसको उतावली से भागने के कारण वे गिर के और लंगड़ा लिखा हो है गया. उतावली से भागने के कारण, लिखा है वो गिरी, बच्चा गिरा, क्या हुआ? लंगड़ा हो गया. और वो लंगड़ा हो गया. मतलब कुछ चीजें में बाय बर्थ मिलती हैं, आप माने और चाहे ना माने. मेरी कास्ट मुझे बाय बर्थ मिलती है. राइट?
मेरे 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 संस्कार मुझे बाय बर्थ मिलते हैं। अगर मेरे माँ बाप चोरी करते तो मैं भी चोरी करता हूं, मेरे उनके अंदर मेरा परछावा। अगर वो कंजूस तो मैं कंजूस। इट्स लाइक दैट। आप माने ना माने, माँ बाप की चीजें बच्चों के अंदर आती ही आती है। मैंने बहुत करीब से देखा है। और आपको मालूम है इसके अंदर क्या हुआ है? इसको जो फियर जो उस समय का था वो उस पे अटैक किया, एंड ही वाज लेम। वो लंगड़ा हो गया, कुछ नहीं कर सकता है। आपको मालूम, मैंने यहां पे लिखा हुआ है, Mephibosheth was the last male descendant of Saul with a strong legal claim to the throne of Saul. बट वो लंगड़ा है। एक आखिरी जन बचा है, बट वो लंगड़ा है। कैसा लगे अगर आपकी चीज आपको ना मिले? कैसा लगे आपको? मतलब इमेजिन करिए कि आपके पापा ने एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा और आपके पापा के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई या कर्जे में चले गए, और जैसे जैसे कर्जे में गए आपके पापा से वो घर छिन गया। आप बड़े होते हैं और आपकी ठेला या आपकी दुकान उसी मकान के बाहर लगता है। आपको कैसा लगे? इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन करिए कि यार मेरा 4-5 BHK का ये बड़ा बंगला और मैं इसके सामने या तो मोची बन के बैठा हूं। मतलब ये कंडीशन है मपीबोशेत की। आप समझ रहे हैं? क्लेम इसका है, सब कुछ इसका है। मैं बताता हूं पता क्या होता है? हम फ्रस्ट्रेट होते हैं उस समय, हम एंजाइटी में जाते हैं, हम डिप्रेस्ड होते हैं और हम इरिटेट होते हैं। जो मेरा है वो मुझे मिलना, ये मेरा हक है। बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम, मे बी पाप, मे बी डिसोबीडियंस, हमसे वो चीजें छिन जाती हैं, राइट? और हमको लगता है क्योंकि उसने ऐसा किया इसके कारण, और कई बार हम इसी में स्टक रहते हैं, क्योंकि उसने ऐसा किया, उसने उसके कारण। बट हम कभी समझ ही नहीं पाते कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। The grace of God is sufficient for me. बट हम इस बात को कभी रियलाइज नहीं कर पाते और हम उन्हीं में रहते हैं। मेरे डैड ने ये किया, मेरी मॉम ने ये किया, मेरे डैड के डैड ने ये किया, मेरी बहन ने ये किया, मेरी बीवी ने ये किया, मेरे बच्चों ने ये किया, और हम इसी के कारण सबको दोष देते हैं। गवर्नमेंट ऐसी थी, ये लोग ऐसे थे, हमारे आज आजू बाजू के लोग ऐसे थे। आपको मालूम है, डोंट ब्लेम द सिचुएशन, जस्ट यू नीड द ग्रेस ऑफ गॉड। आपको मालूम नहीं है जब परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो आपके साथ क्या क्या होगा। Do you believe in the grace of God? Grace can break the curses. Grace can break the curses of your generation. And I believe that कि खुदाबाप ये बड़े बड़े काम करता है। मपीबोशेत, आपको मालूम है, until ये एक बहुत अमेजिंग फ्रेज है जो इंटरनेट सोशल मीडिया पे बहुत हाईलाइट रहता है। Until God open a next door, praise him in a hallway. सुना है कभी आपने? मुझे बहुत अमेजिंग सेंटेंस लगता है, जब तक खुदा बाप कोई दूसरा दरवाजा ना खोले। आप इरिटेट मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, डिप्रेस्ड मत होइए, ब्लेम वाली सिचुएशन मत जाइए, एक ऐसी जगह मत पाइए, बट मेक दैट प्लेस अ प्रेज हॉलवे। आपको मालूम उन जगहों पर प्रार्थना करना शुरू करिए। बट आपको मालूम मपीबोशेत के संग सब कुछ छिन चुका है और हम आगे पढ़ेंगे। आपको मालूम है, मैं इस बात को बहुत अच्छे से कहता हूं। जेनेसिस चैप्टर 40 एंड वर्स 23, इट सेज लाइक दिस, इट्स अ प्लेस। ये एक ऐसी जगह है, कंसील्ड प्लेस। ये एक ऐसी छुपी हुई जगह है जहां लोग मुझे कभी समझते नहीं हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, जहां लोग मुझे समझते हैं। आपको लोग अक्सर ये वाली बात कहते हैं, तुमने गलती करी है। बट अक्सर इस बात को ढूंढते नहीं है क्या रीजन रहा कि इसने ये गलती करी होगी। लोग ब्लेम करने में इतने मास्टर हैं कि तुरंत कहते हैं यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, तुमने गलती करी है, तुमने गलती करी है। बट मैं हमेशा अपनी वाइफ से, अपने लोगों से, कुछ लोगों को इतना बुरा लगा कि जब मैंने कुछ लोगों को इस्तेमाल किया, दे लेफ्ट द चर्च बिकॉज उनको लगा कि ही इज नॉट वर्दी टू बी ऑन द स्टेज। और देखिए नहीं पास्टर, दे आर नॉट वर्दी। मैं समझ पाता हूं कि वो लोग वहां पर क्यों हैं। आपको मालूम, मेरी फैमिली में एक दूर के रिलेटिव्स थे और उसमें 2 भाई थे, और उन दोनों भाई की जिंदगी बहुत खराब थी। इनफैक्ट इतनी खराब थी कि उन्हें समझ नहीं आता था कि रिश्ता क्या है, वो उनके भाई बहन क्या है और दूसरे के लोग क्या हैं। उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब, गंदी चीजें करने से मतलब था। और मेरे हमेशा फैमिली वाले कहते इन लड़कों से दूर रहना, इन लड़कों से दूर रहना। आपको मालूम, जब मैं बड़ा हुआ तो आई केम टू नो कि उनके पापा की डेथ बहुत, जब वो छोटे छोटे बच्चे थे 3-3 साल के, उनके पापा की डेथ हो गई। उनकी मम्मी के ऊपर बहुत फाइनेंशियल ट्रेजेडीज हुई,
केसेस हो गए, उनके डैड ने सुसाइड कर लिया था, और आपको मालूम है छोटे छोटे बच्चे कूड़ा बीनने, कबाड़ बीनने के काम में लग गए, और दे वेंट इनटू द इस हॉरिबल वर्ल्ड, और जब दुनिया के अंदर चले गए उनके अंदर सारी गंदी आदतें आ गई, और जब वो गंदी आदतें आ गई क्योंकि वो घर के साथ नहीं रहे, और एक जमाने बाद जब वो घर के अंदर वापस आए तो उनके अंदर वो एटीट्यूड, वो कल्चर उनके अंदर वर्ल्डली था। आपके समझ वी डोंट अंडरस्टैंड समटाइम कि उनके संग एक्चुअली हुआ क्या था। आई एम टेलिंग यू गॉड अंडरस्टैंड्स यू। खुदा बाप आपको समझता है। आई एम टेलिंग यू गॉड अंडरस्टैंड्स यू। परमेश्वर हर किसी को समझता है कि आप क्यों इमोशनल चीजों के अंदर फंस गए थे। कई बार लड़की के संग बड़ा प्रॉब्लम होता है, और कई बार लड़कों के संग बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपको मालूम कई बार लड़की इमोशनली होकर सब चीजें देखकर अपना सोचती है कि मैं लड़के को जीत लिया, और लड़का कई बार डिच कर देता है। इट हैपेंस। और कई बार मेरे पास जब ऐसे बच्चे आते हैं, ऐसे लोग आते हैं, तो मैं उनको अंडरस्टैंड करता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, द ग्रेस ऑफ गॉड इज इनफ फॉर यू, चिंता मत करना, खुद बाप के लिए तुम्हारे पास कुछ बेस्ट प्लान है। बट कई बार लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते और उन पर जजमेंट पास करते। डोंट पास द जजमेंट, वी ऑल आर अंडर ग्रेस। डोंट पास द जजमेंट। यहां पर लिखा हुआ है, इट्स अ प्लेस वेयर पीपल विल नेवर अंडरस्टैंड यू, दे विल नेवर सी यू। मपीबोशेत कहां है, किसे पता है? राइट? मपीबोशेत कहां है, किसे पता है? Nobody cares about मपीबोशेत, right? Saul is died, Jonathan is died. क्यों Saul और Jonathan का नाम आता है पता है क्यों? Because they were warrior. Right church? योनातन एक योद्धा था, शाउल एक योद्धा था, और आपको मालूम मर भी गया तो लोग उसका नाम ले रहे हैं, शाउल और योनातन। बट मपीबोशेत तो बचपन से ही लंगड़ा था, और इसलिए कभी वो ट्रेनिंग नहीं कर पाया, कभी वो स्कूल नहीं जा पाया होगा, कभी वो चीजें नहीं खेल पाया होगा जो ये शायद खेलना चाहता था, और इसीलिए एक हिडन आइडेंटिटी रहे। लेट मी टेल यू पीपल ऑफ गॉड, मे बी योर हिडन बट नॉट फ्रॉम गॉड्स आईज। आप खुदा के आंखों से छुपे नहीं हैं। यू आर हिडन इन दिस वर्ल्ड। लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लोग तुम्हें देख नहीं पाते। आपको मालूम क्या लिखा है? पहले ये वर्स पढ़ो, मुझे अच्छी लगती है। Genesis chapter 40 and verse 23, it says like this: the first chapter of the first important chapter of the life is the concealed one, the hidden one, and you have to be strong in that area. पढ़े क्या लिखा है यहाँ? फिर भी पिलहाने हारों ने प्रधान। आपको मालूम है क्या हुआ? यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है कि एक दिन वो जेल चला गया। पढ़ा है ना आपने सबने? और आपको मालूम जब जेल चला गया, इसकी गलती नहीं थी, बट फिर भी ये जेल में अपने भाइयों के कारण, मपीबोशेत की गलती नहीं थी, बट उसकी धाई के कारण वो लंगड़ा है। कई बार हमारी गलतियां नहीं होती हैं और उसके कारण हमें कुछ सफर करना पड़ता है। डोंट वरी अबाउट दैट। यू आर लाइक जीसस क्राइस्ट। आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम समवन एल्स प्रॉब्लम, यीशु मसीह ने यही किया है, वो दूसरे के पापों को लेकर चढ़ गया। And there is a great reward for you. Let me tell you people of God what I'm trying to say. Genesis chapter 40 and verse 23, it says like this. यूसुफ जेल के अंदर है, यूसुफ की आइडेंटिटी गायब हो गई है, यूसुफ को सब भूल गए हैं, यूसुफ के भाई भूल गए हैं, यूसुफ के माँ बाप सब कुछ भूल चुके हैं। बट आपको मालूम क्या हुआ है? पढ़े क्या लिखा है जी? फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा। लिखा हुआ है कि यूसुफ ने जेल में दो व्यक्ति थे, और लिखा उनके दर्शन का मतलब बता दिया। वाओ, मे बी यू आर इन जेल बट गॉड इज वर्किंग विद यू। Maybe you are stuck in a place, but God is working through you. Maybe you are in a position जहां पे सब कुछ खराब है, but when you pray, God heals person. परमेश्वर लोगों को चंगा करता है, तो आत्मा निकालता है। Are you the one? आपको लगता है when I am in darkness, when I am in the problem, how can I pray for someone? God will use you wherever you are. Amen. खुद बाप के दर्शन जो होते हैं ना, और उनके आंसर जेल भी उनको रोक नहीं पाती है। पढ़े क्या लिखा जी? हाँ, फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा। याद नहीं किया। क्या हुआ? यूसुफ ने दो लोगों की हेल्प करी, और दो लोग, एक कप बेरर था और एक बेकर था। पढ़ा है आपने? There was a cup bearer and the baker. और लिखा हुआ जब इनके दर्शनों का जवाब बता दिया यूसुफ ने, तो यूसुफ को लगा यार मैंने इनके संग कुछ भला किया, and they will remember me, right? आपको भी लगता है ना कि कई बार मैं आपको याद रखूंगा। I try my level best, just me and me, but I forget. मैं आपको तो मैं भूल जाता हूं, मैं वैसे ही बहुत भूलता हूं। अभी और ये वाली बात कुछ लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, जैसे कि मेरी वाइफ तो बहुत अच्छी तरीके से समझती है, और अभी कुछ मेरे चर्च के लोग समझने लगे हैं। अभी रिसेंटली मैं इयान के साथ जा रहा था स्मिता को छोड़ने घर पे, तो इयान के साथ जब भी मैं जाता हूँ आई फॉरगॉट माई लेन। इयान कहता है यार क्या हो जाता है तुमको? आपको ना अभिजीत भाई को बताइए वाली बात कि मैं भूल जाता हूँ। और आपको मालूम है, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि मेरे पास तो प्रॉब्लम है, चलिए छोड़िए कोई प्रॉब्लम नहीं, लोगों के पास प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन फिर भी वो भूल जाते हैं। बट आपको लगता है खुदा भूल जाएगा? आपको नहीं भूलता ना। तो आपको मालूम क्या हुआ? यूसुफ को लोग भूल गए।
इससे जवाब दिया, आंसर दिया, लोग भूल गए यूसुफ को। और यहां साफ लिखा है, पढ़े क्या लिखा जी? हाँ, फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गए। परंतु उसे भूल गए। आगे पढ़ें। पूरे 2 बरस के बीतने पर फिरौन ने ये स्वप्न देखा। अब कल पूरे 2 बरस बीत चुके हैं और फिरौन ने एक सपना देखा। जी हाँ, कि वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है जी। और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गाय निकलकर जेनेसिस पुकार चैप्टर के- 41 एंड वर्स 1 आपको पढ़ाना मांगता हूं। अब पढ़िएगा, लेट्स कट शॉर्ट द स्टोरी एंड यहां पे वापस आएंगे। जी हाँ, जेनेसिस चैप्टर 41 एंड वर्स 9 पढ़े। अब क्या लिखा? जी हाँ, 9 पढ़े। तब पिलानेहारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा। अब आप कहानी समझिए। डू लाइक द स्टोरी? आपको समझ में आ रहा है? Yes. यूसुफ जेल खाने में है, जेल खाने में 2 बंदी लोग और हैं। 2 बंदी लोगों को जो कैदी थे उनको दर्शन मिला, यूसुफ ने उनकी हेल्प कर दी, वो फिर से प्रमोटेड हो गए, अपनी जगह पे रिस्टोर्ड हो गए। यूसुफ को लगा ये मेरी हेल्प करेंगे, राजा के सामने जाएंगे, मेरी दुहाई देंगे, सब कुछ करेंगे, बट दे फॉरगॉट, वो भूल गए। बट खुदा नहीं भूलता है। Yes. खुद बाप ने एक और स्टोरी क्रिएट करी, खुद बाप ने एक और विजन दिया और लिखा जब वो विजन दिया और उसका जवाब कोई नहीं बता पा रहा था, तब स्टोरी यहां से कंटिन्यू होती है। पढ़िए क्या लिखा है। तब पिलानेहारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा। तब बोल उठा कि मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। आपको मालूम है वो अपनी गलती मानेंगे एक दिन। 2 साल लगे। कितने साल? कम ऑन, कैन यू से 2 साल? 2 साल। आपको मालूम है हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम 2 मिनट में चाहते हैं वो गलती मान ले, एंड दैट्स आवर ईगो। टेक योर टाइम। कम ऑन, अपने बगल से बोलिए टेक योर टाइम। समटाइम आई डोंट वांट टू टेक अ टाइम। मुझे उसी समय सब कुछ उसी समय चाहिए, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। यू डोंट बिलीव ऑन गॉड एंड दैट्स व्हाई यू नीड जजमेंट राइट नाउ। Yes. अपने न्याय को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। वो खुद बाप उचित समय पे सब चीजें खूबसूरत करता है, ऑन द राइट टाइम। Yes. इसको 2 साल लग गए, ये भूल गया और एक दिन इसके रियलाइज करा। 2 साल बाद कौन याद रखता है यार? इट्स अ लॉन्ग टाइम, राइट? ये एक बड़ा समय है। और लिखा 2 साल बाद उसे याद, अरे मैंने गलती करी। क्या गलती करी? यूसुफ ने जो मेरे दर्शनों के बारे में बताया था, अब राजा को दर्शन मिला है। राजा का दर्शन कौन बताया? कोई नहीं बता पा रहा है। उसकी चाबी यूसुफ के पास है, एंड यू आर द की फॉर समवन। Maybe you are hidden, but God is making you key for someone. आपको when you go in dungeon, in furnace, God is molding you. You know that? God is making you something. और कई बार हम उस हीट से, कई बार उन जगहों से हम इतनी नफरत करते हैं कि हम अपने आप को बनने नहीं देते। खुदा बाप जैसा मुझे जिस हीट में, जिस डंजन में, जिस प्रॉब्लम मुझे बना रहा है, उसको बनाने दो। एक दिन तुम राजा के सवालों के जवाब दोगे। Amen. Yes. डू यू बिलीव दैट? आई बिलीव दैट। लिखा क्या है? आगे पढ़े 10वां पद। जी। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ और मुझे और पकानेहारे के प्रधान को कैद करा, जी। कि जल्लादों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था। 12 पद से पढ़े। जी हाँ। और वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था जो वो कहने लगा, जल्लादों के राजा तो चिंता मत कर, तेरे दर्शन के बारे में ये पूरी प्रजा नहीं बता पाएगी, बट एक है जो जेल में है। कहां पर है? जेल में। कहां पर है? जेल में। कहां पर है? जेल में है। वाओ, मैं ऐसी जेल में जाना पसंद करूंगा जहां से मेरा प्रमोशन सीधे प्रधानमंत्री बनने के लिए हो। आई विल लव टू गो। और ये तो खैर हम बैकग्राउंड ही है इंडिया का। यू वांट टू बी अ गुड, दैट्स ग्रेट। वैसी वाली जेल मत जाइएगा। अगर आप समझ गए ज्यादा अच्छी बात है, सोशल मीडिया का जमाना है। ओके। और लिखा है वहां पर एक इब्री जवान था जो जल्लादों के प्रधान का दास था। आगे बढ़े। जी हाँ। सो हमने उसको बताया और उसने हमारे सपनों का फल हमसे कहा। हमें बता दिया था कि हमारे दर्शनों का मतलब क्या। आगे बढ़े। जी हाँ। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया, जी। और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसे ही हुआ। आगे बढ़े। अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला। अब आप 14 पद पढ़िए, 14 पढ़िए। कहानी जाकर घर में पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगा है। मे बी यूर इन कंसील्ड एंड हिडन प्लेसेस। थैंक यू जीसस फॉर दैट, आई एम टेलिंग यू। 41 पढ़े। क्या लिखा है? तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। Then king summoned Joseph. Then king summoned Joseph and he was not a believer king. You know that? Yes. वो राजा दुनियावी था। लिखा है तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वो झटपट बंदीगृह से बाहर लाया गया। और कैसे लाया गया? बाल बनाकर और वस्त्र बदलकर। Yes. वाह, किंग के सामने जाना है भाई उसको। इसके बाल बनेंगे, इसके कपड़े चेंज होंगे। और आपको मालूम खुदा बाप ने इसको ऐसी जगहों पे लेकर गया, लिखा हुआ है अंत में ये उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। Yes. थैंक गॉड फॉर योर कंसील्ड प्लेसेस। मपीबोशेत,
There is a time when God will reveal you. Amen. There is a time when God will ordain you. There is a time when God will bring you out from the dungeons. But what you are doing in the concealed places, dark places, hidden places, आपको एक जगह और ले जाना मांगता हूं जो आपको अच्छी लगेगी. सुनिएगा, न्यायों की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 11 पद में. कई बार आपके पास सवाल होगा, why this tragedy happened to me? कभी आपने सवाल किया है कि क्यों ये मेरे साथ हुआ? मैंने किया है. प्रैक्टिकली बता रहा हूं, मैंने किया है. शादी को छोड़ के बाकी सब चीजें. आपको मालूम क्या हुआ यहां पे? अब सुनिएगा, मैं आपको एक और दिलचस्प कहानी बताता हूं. सब बोलिए दिलचस्प. इट्स अ उर्दू वर्ड. इट्स लाइक मजेदार, एंटरटेनिंग. आपको मालूम एक बहुत ब्लेस्ड आपको स्टोरी बताता हूं बाइबल के अंदर से. शाऊल युद्ध लड़ रहा था. अब सुनिएगा गौर से, मैं आपको बताता हूं. शाऊल युद्ध लड़ रहा था और बिकॉज जॉनथन वॉज फिट, ही हैज टू बी इन द वॉर. आपको पता है शाऊल का बेटा योनातन था और शाऊल के आजू बाजू संतरी मंत्री उसके रहते थे, सारे वॉरियर्स के रहते थे. और जो इजराइल में फिट है, जो चुस्त है और जो फिट फॉर वॉर है, दे हैव टू बी इन द वॉर. और उसे कहते हैं मार्शल लॉ. आपको पता है या नहीं पता है? जो आज के जमाने में करी जाती है. अगर आप अभी इस समय रशिया और यूक्रेन का अपडेट देख रहे हैं तो वहां पर यूक्रेन में इस समय मार्शल लॉ लगी है. इफ यू आर फिट इनफ टू फाइट, यू हैव टू टेक ए गन एंड स्टैंड ऑन बॉर्डर, स्टैंड ऑन प्लेसेस. यहां पर एक मार्शल लॉ लगा है. शाऊल लड़ने गया है, योनातन लड़ने गया है और सारे फिट लोग लड़ने गए हैं. बट मपीबोशेत घर में है. कहां पर है? कई बार खुदा बाप कुछ चीजें आपकी जिंदगी में इसलिए करता है क्योंकि खुदा बाप आपको किसी बड़ी चीज से बचाना चाहता है. Are you getting me? And sometimes you say, why? But जब आपके सामने उसका जवाब आता है, आप कहते हैं thank you Jesus कि मैं वहां फंसा नहीं, मैं उस लड़की से फंसा नहीं, मैं उस लड़के से फंसा नहीं, मैं उस गाड़ी में फंसा नहीं, मैं उस मकान में फंसा नहीं, मैं उस जगह फंसा नहीं. है ना? आप कहना मांगते हैं ना? पक्का? भाई मैं तो कहना मांगता हूं. Why? आपको मालूम है when you are fit, you are in war. But when you are unfit, you are in God's stable. You are on David's stable. समझ में आया? फिर से बताऊं आपको, जब आप सही होते हैं तो आप वॉर में मर जाते हैं कई बार. बट जब आप हालात आपके खराब होते हैं तो अनुग्रह आपको राजा की मेज तक पहुंचाता है. That's why the Paul said like this, हम अपने कर्मों के द्वारा नहीं, बट परमेश्वर जो हम पे अनुग्रह करता है उसके द्वारा. Are you getting what I'm trying to say? अब पढ़े क्या लिखा है? Judges chapter 6 and verse 11 it says like this. फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया. आप मालूम एक व्यक्ति और है जो छुपी जगह में है और उसका नाम है गिडियन. Concealed places. और यहां पर लिखा है कि वो छिपी जगह में बैठा है और यहां पर दुश्मन इसको देख नहीं पाते हैं. कहां बैठा है ये? रस कुंड है वहां पे, वाइन प्रेस का वेल है वहां पे. अगर आप पुराने जमाने में देखेंगे इजराइल के अंदर तो गड्ढे खोदकर जगह जगह अंदर जमीन के अंदर वहां पे ये अंगूरों को पीस कर वहां उसका वाइन बनाया जाता था, उसको रखा जाता था. और वहां पे अगर कोई छिप जाए, पूरा पूरा आदमी छिप जाए तो लोग उसे देख नहीं पाते हैं, शत्रु से बच जाते थे. बट आपको मालूम है, आप कहीं पर भी क्यों ना छुपे हो, फरिश्ता पहुंचेगा. यस. कौन पहुंचेगा? फरिश्ता. ये दुश्मनों से छुप जाता है, बट जब खुदा बाप आपको उठाना चाहेगा, आप किसी भी खराब जगहों में क्यों ना होगा, खुदा बाप आपको वहां से उठा के आसमान के ऊपर पहुंचाएगा. खुदा बाप. आपको मालूम है खुदा बाप ने इसको बचाया इसलिए है. दिस why you are in hidden place, क्योंकि तुम दुश्मनों से बच सको, बट मेरी आवाज तुम तक पहुंचेगी. And I'm telling you, God is speaking to you right now wherever you are. जहां कहीं तुम हो, खुदा की आवाज पहुंच रही है. और लिखा है, the angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a wine press to keep it from Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you. But I'm in hidden place. मैं छुपा हुआ हूं, but God is with you. Yes, amen. I'm broken, I'm shattered, but God is with you. और पता क्या लिखा है? The God is with you, mighty warrior. Your place cannot change your identity. Hallelujah. Your situation cannot change your identity. Anything. You are God's daughter. You are God's son. You are God's servant, anointed and appointed, and nobody can change.
फॉर अ लिटिल टाइम मे बी आई एम हिडन. आपको मालूम है, बच्चा जब माँ की कोख में होता है छुपा हुआ होता है. बट पता क्या कलाम में क्या लिखा है? आई हैव knitted you in your Yes. mother's womb. Amen. I have knitted you in your mother's womb. मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ के गर्भ में रचा है. Maybe you are hidden, but God is creating something amazing from you. Hallelujah. खुद बाप आपके अंदर कुछ बेहतर तरीके से बना रहा है. आपका मालूम क्या लिखा है? एक आखिरी पद पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपके लिए दुआ करना चाहूंगा. In fact, last two verses, Hebrews chapter 4 and verse 13, it says like this. I'm telling you, wherever you are, God is creating something amazing from you. Hebrews chapter 4 and verse 13. कई बार लोग कहते हैं भैया, God has elevated you. God has given you success in Pune. I am from a very small town. आपने मेरे वो 10 साल नहीं देखे हैं 2000 से लेकर 2011 तक के. आपको मालूम आपने क्या देखा? What Pune has seen after 2011. राइट आप मुझे कब से जानते हैं? कोई 4 साल से, 5 साल से, 8 साल. मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई 2011 से पहले से जानता है. यहां पर कोई जानता है? इसका मतलब आप मुझे नहीं जानते हैं 2011 से. कि मैं 2000 से 2010 तक 11 तक क्या कर रहा था? आई वॉज हिडन. मुझे छुपा हुआ था, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं थी. बट आपको मालूम है, मैं तब भी खुदा का बेटा था. गॉड वॉज क्रिएटिंग मी. खुदा बाप मुझे बना रहा था, उठा रहा था और तैयार कर रहा था. कई बार मिनिस्टर्स, कई बार सेवक कहते हैं, व्हाई आई एम नॉट सक्सेसफुल. Why I'm not successful? क्योंकि तुम्हें जो मैंने 20 साल में हासिल किया है तुम्हें 2 साल में चाहिए. कई बार आपको सिर्फ 2 सालों में चाहिए होता है जो 20 साल में हासिल होता है. Hebrews chapter 4 and verse 13 it says like this. और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है. You are hidden but alive, thank God. But लिखा है सृष्टि की कोई वस्तु. आपको लगता है that you are hidden, forsaken, isolated? No, you are not actually. खुद बाप कहने लगा, neither is there any creature that is not manifest in his sight. लिखा है सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है. Whatever you are going through right now, खुद बाप देख रहा है उस चीज को. Yes. खुद बाप देख रहा है. But there is a appointed time जब खुद बाप वहां से निकाल कर लेकर आएगा. और उस बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट संडे पे. द रिवील्ड, द कंसील्ड, द रिवील्ड, द सील्ड एंड हील्ड. आई एम टेलिंग दिस गोइंग टू बी अमेजिंग टाइम फॉर द वर्ड ऑफ गॉड. और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं. आपको ये कहां की बात कर रहा है? ये वहां की बात कर रहा है जहां पे सब चीजें छुपी रहती हैं. Maybe you are hidden, but from not God's eyes. Yes. आखिरी पद, and then we'll pray. I want worship team to come. John chapter 12 and verse 24 it says like this. यूहन्ना किताब उसका 12 अध्याय और उसके 24 पद से. We'll spend some time in worship and we'll minister you. We'll minister. Holy Spirit will minister you. John chapter 12 and verse 24 it says like this. मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ. मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ. अगर खुदा बाप कोई चीज बार-बार emphasize कर रहा है, that is very very important. Very truly I tell you. क्यों खुद बात तुझे कहना पड़ गया very truly? ये भी कह सकता है I want to tell you. बट आपको खुद बाप ने emphasize किया, जोर दिया, भार डाला उस बात पे अपनी कॉन्वर्सेशन में और कहने लगा very truly I tell you कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता. When a seed, एक गेहूं का दाना जमीन में जाकर, कहां पर? एक ऐसी जगह जहां पे डार्कनेस है, एक ऐसी जगह जहां पर दबाया गया है, एक ऐसी जगह जहां पर कई दिनों तक मैं दिखाई नहीं पड़ूंगा. इनफैक्ट कई महीनों तक दिखाई नहीं पड़ूंगा. वहां पे मुझे डाल दिया. इनफैक्ट आई एम इन द प्लेस, बट दैट डजंट मैटर. हु केयर्स? बट समथिंग अमेजिंग इज कमिंग. लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता. What is God is doing with me in a hidden place? God is killing something which is not allowing me to grow. खुद बाप उन चीजों को मेरे अंदर मार रहा है जो मेरी ग्रोथ को रोके रहती हैं. Yes. And what is not allowing me? मेरा बाहर का ये कई बार चीजें, मेरा ईगो, मेरी अंदर की प्रॉब्लम्स, मेरा डर जाना, विश्वास न करना परमेश्वर पे, खुद बाप उन चीजों को हटा रहा है और तुम पे विश्वास लेके लिखा है गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता वो अकेला रहता है. Maybe you are alone, अकेले हैं आप और आपको खुद बाप
कोई सहारा नहीं मिल रहा है, आपके आसपास कोई दिखाई नहीं पड़ता, आपके आसपास बहुत प्रेयर वॉरियर्स नहीं हैं, आपके आसपास कोई इंकरेज करने वाला नहीं है, पर लिखा है वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। दिस इज अ रॉन्ग एंड लाई दैट यू आर अलोन एक्चुअली। गॉड इज ऑलवेज विद यू। खुद बाप हमेशा साथ रहता है। Amen. लिखा है मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएंगे। आई वांट टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। वी वर्शिप यू एंड वी अडोर यू लॉर्ड, वी गिव यू प्रेज लॉर्ड। देयर इज अ पावर व्हेन यू आर हिडन।